स्टूडेंट्स आज हम एक्सरसाइज 1.1 का जो रिमेनिंग पोर्शन बच गया था आज वो कंप्लीट करेंगे। आशा करता हूँ कि कल आपको पूरी तरह से समझ में आए होंगे। धीरे धीरे जो रिलेशन एंड फंक्शन है वो बड़ा आसान होता चला जाएगा जैसे जैसे आप इसके ऊपर टाइम स्पेंड करते चले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट कहते हैं show that the relation R in R, यानी कि रियल नंबर की बात कर रहा हूं, यानी कि बार जो उसने रिलेशन दिया हो किसके ऊपर दिया है, रिलेशन दिया है रियल नंबर के ऊपर। डिफाइन R A B such that A less than equal to B is reflexive and transitive but not symmetric। देखिए हमने जो पिछला क्वेश्चन किया था उसके अंदर हमने स्टडी किया था कि हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि वो रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तो है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। ये बात हमें क्या करनी है, शो करनी है। और जो मेरे ए और बी हैं अब की बात किससे रिलेट करवा दी उसने, रियल नंबर से। किससे रिलेट करवाया उसने, रियल नंबर से रिलेट करवा दिए। अब देखिए हमारे पास जो रिलेशन दिया है उसने ये रिलेशन दिया है, इसको समझना है हमें। रियल नंबर तो हमें पता ही, अब हमें किसको समझना है, इसको समझना है। अगर मैं बात करता हूं किसकी, रिफ्लेक्सिव की, जो रिलेशन है मेरा वो किसका है, रिफ्लेक्सिव का है। अगर मैं रिफ्लेक्सिव की बात करता हूं, मैं कहता हूं कि ए बिलोंग करता है किससे, आर से। आप सभी सहमत होगी इससे, क्यों? क्योंकि अगर मैं इस रिलेशन के अंदर रखता हूं इसको, क्या ए के बराबर नहीं होगा? कोई भी नंबर खुद के बराबर होता है, इसीलिए हम कहेंगे कि ये क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। एवरी पॉइंट के लिए कोई भी रियल नंबर उठा लीजिए जो खुद के तो हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, जो मेरी कंडीशन है सो इट इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सो इट इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब बात करते हैं किसकी, सिमेट्रिक की। किसकी बात करते हैं, सिमेट्रिक की। अगर मैं सिमेट्री की बात करता हूं, अगर हम कह देते हैं ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर। अगर मैं कहता हूं कि ए लेस देन इक्वल टू है किसके, बी के। ए लेस देन है, इक्वल टू का सिंबल हटा दीजिए। अगर ए कहता हूं मैं ए लेस देन है किसके, बी के, क्या इसका रिवर्स पॉसिबल है? क्या बी लेस देन ए हो जाएगा? नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं है, बट इट इज नॉट पॉसिबल। एक बात देखिए आप लोग, जब हमने कहा कि ए लेस देन है बी से, तो बी लेस देन नहीं हो सकता है ए से। इसीलिए जो हमारी कंडीशन थी किसकी, बी ए की, बी ए नॉट बिलोंग्स टू आर, बी ए नॉट बिलोंग्स टू आर, सो इट इज नॉट ए सिमेट्रिक रिलेशन, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। क्लियर हुई बात? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कहता है, हमें ट्रांजिटिव प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है आपकी बात, ट्रांजिटिव। हमने रिफ्लेक्सिव प्रूव कर दिया, सिमेट्री के बारे में बता दिया, अब किसके बारे में करेंगे, ट्रांजिटिव। ए बी बिलोंग करता है आर से एंड बी सी बिलोंग करता है आर से, तो हम कह सकते हैं सो ए सी आल्सो बिलोंग्स टू आर। बिकॉज हम यहां से कह सकते हैं कि ए लेस देन है किससे, बी से, एंड बी लेस देन है किससे, सी से। सो ए नेचुरली क्या होगा, सो ए लेस देन होगा किससे,
सी से कोई भी 3 नंबर उठा के देख लीजिए, 1 2 3 उठा लीजिए, 1 2 3 उठा लीजिए आप। क्यों? 1 लेस देन होता है 2 से एंड 2 लेस देन होता है किससे? 3 से। तो 1 लेस देन होगा क्या? नहीं होगा 3 से, होगा क्या? नहीं होगा, होगा। तो ये बात ऐसी है, आप कहते हो कि भाई आपने तो 1 2 3 उठा लिया, आप नेगेटिव में भी उठा सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि आपने पॉजिटिव में उठाना है। मान लीजिए आपने क्या उठा लिया, -3 -2 और -1 उठा लिया। अब हमें ये पता है कि नेगेटिव में जितना बड़ा होता है उतना ही क्या होता है, वैल्यू स्मॉल रखता है वो। तो हमने ABC, अगर मैं इस कंडीशन को लगा रहा हूं तो इसका मतलब मैं क्या कहूंगा, -3 लेस देन होगा -2 से एंड -2 लेस देन होगा किससे? -1 से। तो सो -3 लेस देन होगा किससे? -1 से। आप डेसिमल में भी ऐसे उठा सकते हो, क्योंकि बात रियल नंबर की हो रही है, नेचुरल की इंटीजर की नहीं हो रही। तो आप किसी भी सिस्टम में उठाइए, अगर आप उठा लेते हो क्या ABC को इस प्रकार शो करते हैं, तो हम एग्जांपल भी दे सकते हैं। आपकी मर्जी है, आप जिस तरह से करना चाहो, क्योंकि आपने ABC को किससे रिलेट करवाना है? रियल नंबर से करवाना है। तो आप आपकी तरफ से किसी भी टाइप का एग्जांपल उठा सकते हैं और आप शो कर सकते हैं कि इट इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। क्लियर है? नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट क्या कहते हैं? नेक्स्ट कहते हैं चेक कर रहे हैं वेदर द रिलेशन आर इन रियल नंबर डिफाइंड बाय आर इज इक्वल टू AB such that A less than equal to B का क्यूब is reflexive, symmetric and transitive। reflexive, symmetric and transitive चेक करना है आपने किसके ऊपर? रियल नंबर के ऊपर। किसके ऊपर चेक करना है आपने? रियल नंबर के ऊपर आपने क्या करना है? चेक करना है। देखिए आपकी बार जो ABC है हमारी, या AB है जो बिलोंग कर रही है, किससे कर रही है? फिर रियल नंबर से बिलोंग कर रही है। अब बात करते हैं इसकी, क्या ये बात सही है कि गलत है? आप क्या शो करना चाहते हो? कोई भी नंबर उठा लीजिए। कैसे? आप सबसे पहले रिफ्लेक्सिव शो करना चाहते हो। क्या शो करना चाहते हो? रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव के अंदर चेक कर लीजिए, आप कोई भी नंबर उठा लीजिए, पॉजिटिव या नेगेटिव। मान लीजिए कि आपने 2 उठा लिया, क्या करता है? हम कहते हैं ना रिफ्लेक्सिव के अंदर कि ए बिलोंग करना चाहिए किससे? आर से। ए बिलोंग करना चाहिए आर से। अगर मैं कहता हूं, देखिए अपनी अपनी समझ होती है, आपने एग्जांपल किस तरह से उठाना है, चेक करना हमें है कि नहीं, और वो किसके अंदर? रियल नंबर के अंदर। तो हमें अगर एक भी एग्जांपल ऐसा मिल जाता है ना जो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो हम कह सकते हैं उसको कि भाई वो रिफ्लेक्सिव नहीं है या वो सिमेट्रिक नहीं है। अगर आप उठाते हो पॉजिटिव नंबर, देखिए क्या 2 और 2 उठा लीजिए, तो आपका एग्जांपल क्या कर जाएगा? सेटिस्फाई कर देगा। क्यों? 2 लेस देन होगा 2 की क्यूब से, कितना हो जाएगा? 8। ठीक है ना? 8 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब बात करते हैं, अगर मैं इसी के अंदर नेगेटिव नंबर उठा लेता हूं, क्योंकि रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल से नहीं कर रहा, तो अगर मैं नेगेटिव उठाता हूं -2 और -2, तो हम क्या कहेंगे? -2 लेस देन इक्वल टू -2 की पावर 3। क्या होता है ऐसा? -2 -8 से छोटा होता है क्या? लेस देन होता है? नहीं होता। तो इट इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सो इट इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो हमें केवल एक पार्ट को नहीं स्टडी करना कि भाई हमने एक पार्ट स्टडी कर लिया, हाँ सर यहां तो होता है 2 लेस देन होता है किससे? 8 से, लेकिन भाई हमें किससे बिलोंग करवाया गया? नेचुरल नंबर से नहीं करवाया गया, हमें किससे करवाया गया? रिलेशन से। और हमें क्या कहा गया है कि चेक करिए। तो चेक करने में हम कोई भी एग्जांपल उठा सकते हैं अपनी मर्जी से, फिर उसको चेक करेंगे कि वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। क्लियर है? नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है हमें? नेक्स्ट पार्ट हमें कहता है कि ए बी बिलोंग करता है आर से, तो इंप्लाइज हमें करवाना है
कि बी ए भी बिलोंग करना चाहिए किससे, आर से, तब वो क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, तब वो क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। तो अगर मैं यही बात कर लेता हूं, उठा लीजिए आप किन्हीं भी नंबर को उठा लीजिए, 1 2 को उठा लीजिए, 1 2 को उठा लीजिए, 1 2 यानी कि 1 2 बिलोंग करता है कि नहीं करता है, रियल नंबर से करता है। तो 1 लेस देन इक्वल टू 2 की पावर कितना, 3, तो 1 लेस देन कितना हो जाएगा, 8। सही है भाई, 1 लेस देन है किससे, 8 से। क्लियर है, यहां सेटिस्फाई करेंगे। क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, एंड चेक करिए, क्या 2 लेस देन 1 की पावर 3 होगा, तो 2 लेस देन होगा 1 से, नो, कैंसर। तो क्या कहेंगे हम, ए बी बिलोंग करता आर से, बट बी ए नॉट बिलोंग्स टू आर। लिख सकते हैं, ए बी बिलोंग करता है किससे, आर से, बट बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। सो it is not a symmetric relation, so it is not a symmetric relation, so it is not a symmetric relation। बात पहले पढ़ रही है कि नहीं पढ़ रही, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट कहता है इसको ट्रांजिटिव भी चेक करना है, अपन क्या करना है, ट्रांजिटिव चेक करना है। तो अगर आप ट्रांजिटिव चेक करते हैं तो 3 नंबर उठा लीजिए, कोई सी भी अपनी मर्जी से। आप इस क्यूब को पढ़िए, मैंने बी स्केयर वाला क्रम लगाया था, ए लेस देन इक्वल टू बी स्केयर था, तो वैसे इसके अंदर भी एग्जांपल उठा सकते हो आप, कोई सा उठा लीजिए, आपकी मर्जी होती है। उसमें मैंने 7 लिया था ना, तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया, 3 ले लिया, ठीक है। अब चेक कर लीजिए, क्या सबसे पहले क्या चेक करते हैं उसके अंदर, बी ए बी बिलोंग करता है आर से, फिर हम चेक करवाते हैं एंड बी सी बिलोंग करता है आर से, किसकी प्रॉपर्टी होती है ये, ट्रांजिटिव की। फिर कहता है अगर ये दोनों बातें होती हैं तब वो इंप्लाइज करता है कि ए सी भी बिलोंग करना चाहिए किससे, आर से। तो पहला चेक कर लेते हैं, क्या ए भी बिलोंग कर रहा है आर से। लिखिए 16 लेस देन हो गया 3 की पावर 3 से, 16 लेस देन इक्वल टू है किससे, 27 से। सही है भाई, इट इज ट्रू है कि नहीं है, इट इज ट्रू। अब इसको चेक कर लेते हैं, 3 और 2.5, 3 चेक करिए आप, 3 लेस देन इक्वल टू 2.5 का क्यूब, 3 लेस देन इक्वल टू ये कितना होता है, चेक कर लेते हैं। 25 का स्क्वायर होता है 625, इसका करोगे तो ये हो जाता है 15.625, 15.625, ये भी ट्रू हो गया। क्लियर है कि नहीं। अब 2 कंडीशन सेटिस्फाई होगी ट्रांजिटिव की, तब हम क्या चेक करते हैं, ए सी, तब हम इंप्लाई चेक करते हैं कि वो ट्रू है कि नहीं। तो हम करते हैं 16, ये वाली कंडीशन ए सी वाली, 16 लेस देन इक्वल टू 2.5 की पावर 3, 16 less than equal to 15.625, but it is not possible, but it is not possible, so it is not a transitive relation, so it is not a transitive relation। तो हमने चेक कर दिया कि ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, it is not a reflexive, not a symmetric, not a transitive। क्लियर है ना, क्लियर हो रहा है हम कैसे कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कहते हैं शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3, 1 2 3, एक सेट दे दिया अपने को 1 2 3। फिर कहते हैं गिवन बाय आर अपने को इस पे क्या दे दिया, रिलेशन 1 2 2 1 इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। ना तो ये रिफ्लेक्सिव ना ही क्या है, ट्रांजिटिव है। ये हमें क्या करना है, शो करना है। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की।
जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है उसके अंदर हम कहते हैं कि ए बिलोंग करना चाहिए किससे, आर से, तब जाकर के वो क्या होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। यानी कि हमें डबलेट चाहिए, हमारे पास एक भी डबलेट नहीं है। 1 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, 2 2 नॉट बिलोंग्स टू आर, 3 3 नॉट बिलोंग्स टू आर, तो कोई भी तो बिलोंग नहीं कर रहा। और हम तो ये कहते हैं कि अगर सेट में से एक एलिमेंट का डबलेट नहीं तो भी वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि हमने रिफ्लेक्सिव के अंदर एवरी शब्द का यूज किया था, वहां लिखा था कि प्रत्येक जो सेट के अंदर एलिमेंट है, ईच एलिमेंट के डबलेट होने जरूरी है, तब जाकर हम उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। सो इट इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो ए नॉट बिलोंग्स टू आर, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। फिर स्टडी करते हैं सिमेट्रिक को। किसको, सिमेट्रिक को। अब कहते हैं ना ए बी बिलोंग करना चाहिए किससे, आर से, फिर इंप्लाइज होता है कि बी ए बिलोंग करे किससे, आर से, तब हम सिमेट्री कहते हैं। तो भाई बात कर तो रहे हैं, 1 2 बिलोंग कर रहा है आर से, एंड आल्सो 2 1 बिलोंग आर, सो इट इज ए सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव में देखिए कंडीशन कहती है कि ए बी बिलोंग करिए आर से एंड बी सी बिलोंग करिए आर से, वो कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है हमारी। फिर इंप्लाइज कहता है कि ए सी बिलोंग करना चाहिए आर से, बट ये नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा भाई, देखिए 1 2 बिलोंग कर रहे हैं आर से, कर रहे हैं, एंड 2 1 भी बिलोंग कर रहे हैं आर से, देखिए दोनों मैच कर रहे हैं, ठीक है। अब मेरे पास क्या होना चाहिए, ये दोनों आएंगे, ए सी के रूप में कौन आएगा, 1 1 आना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए आर से, बट इट इज नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि डबलेट तो हमारे कहीं भी नहीं है, ए तो हमारे पास था ही नहीं, तो 1 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, सो इट इज नॉट ए ट्रांजिटिव रिलेशन, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए। नेक्स्ट कहता है शो करना है हमें कि एक लाइब्रेरी के अंदर बुक्स हैं और वो कैसी है, एक्स एंड वाई, एक रिलेशन दे दिया हमें, कैसा कि एक्स एंड एक्स सच दैट एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई हैज सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम नंबर ऑफ पेजेस। ये हमें शो करनी है, क्या शो करनी है, ये कहते हैं कि हमें इक्विवेलेंस रिलेशन निकालना है। क्या निकालना है, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इक्विवेलेंस रिलेशन क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं कि भाई मेरे को रिफ्लेक्सिव भी चाहिए, सिमेट्रिक भी चाहिए और ट्रांजिटिव भी चाहिए, तो तब जाकर के वो क्या बनता है, इक्विवेलेंस रिलेशन बनता है। तो हम सबसे पहले चेक करते हैं कौन सा रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो एक्स एक्स बिलोंग करेगा, करेगा भाई, क्यों करेगा, एवरी लिख सकते हैं हम, एवरी एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर, बिकॉज एक्स एंड वाई बोथ हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस। अगर हम एनसीईआरटी कोई भी बुक उठा लेते हैं, मान लीजिए मैथ की उठा लिया, चाहे 1 उठाएं, चाहे 10 उठाएं, चाहे 20 उठाएं, चाहे लाख उठाएं, सबके अंदर क्या होगा, नंबर ऑफ पेजेस क्या मिलेंगे आपको, सेम मिलेंगे। तो इसलिए एक्स और एक्स यानी कि एक ही टाइप की बुक्स हैं, वो दोनों क्या करेंगे, इक्वल नंबर ऑफ पेजेस रखेंगे कि नहीं रखेंगे, रखेंगे। तो क्या करेगा, मेरे रिलेशन से क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। सो इट इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सो इट इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। फिर कहते हैं कि एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर से, दोनों क्या रखेंगे, हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस, हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो वाई एक्स भी तो बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा, बोथ हैव आल्सो सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम नंबर ऑफ पेजेस। यही तो अपनी कंडीशन थी भाई, एक्स वाई लिखे या वाई एक्स लिखे, बात एक ये तो कौन है, बुक्स हैं, और बुक्स में अगर आगे पीछे लिखने से कोई पेज चेंज नहीं होते, नंबर ऑफ पेजेस दोनों के क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो इसलिए ये क्या होगा आपका सिमेट्रिक रिलेशन होगा। सो इट इज ए सिमेट्रिक रिलेशन, सो इट इज ए सिमेट्रिक रिलेशन। उसके बाद हमारे पास आता है ट्रांजिटिव रिलेशन। हम कहते हैं कि एक्स वाई
यानी कि एक्स वाई जेड तीनों बिलोंग करवा दीजिए आर से। एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर। देखिए ना, एक्स और वाई के दोनों के सेम नंबर ऑफ बुक्स दे रखी, क्योंकि हमने एक्स वाई जेड आर से बिलोंग करवा दिया, तो इसका मतलब एक्स और वाई में सेम नंबर ऑफ पेजेस है, वाई और जेड में भी सेम नंबर ऑफ पेजेस है। तो आल्सो एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। तो एक्स और जेड में भी क्या नंबर होगा, सेम नंबर ऑफ क्या होंगे हमारे पास पेजेस होंगे। तो ये क्या होगा हमारे पास, इट इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। अगर रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन, तो हम क्या कहें, सो इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर है? नेक्स्ट पे चलें, चलिए। नेक्स्ट कहते हैं शो दैट द रिलेशन आर ऑन ए सेट ए। एक सेट ए दे दिया जिसके अंदर एलिमेंट दे दिए 1 2 3 4 5। गिवन दैट आर, फिर रिलेशन दे दिया हमें, कैसा रिलेशन दे दिया, ये दे दिया कि ए बी सच दैट मोड ऑफ ए बी मोड ऑफ ए बी इज even is an equivalence relation। हमें ये शो करना है कि ये क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब क्या कर रहे थे, मैं कहता हूं कि ए बी बिलोंग कर रहा है, सॉरी ए बिलोंग कर रहा है किससे, आर से कर रहा है भाई। क्यों? क्योंकि अगर मैं ए माइनस ए करता हूं, ए इनमें से कोई भी नंबर उठा लीजिए आप, यानी कि 1 में से 1 जाएगा 0, 2 minus 2, 3 minus 3, 4 minus 4, 5 minus 5, all have 0। रिजल्ट जो क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। और 0 क्या है, इट इज ए मल्टीपल ऑफ 2, सो इट इज एन इवन नंबर। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया कि नहीं हो गया, सो इट इज एन इवन नंबर, सो इट इज एन इवन नंबर। अगर इवन नंबर है तो हम यही तो मान रहे हैं, ये इवन नंबर, सो इट इज ए, सो इट इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सो इट इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब बात करते हैं किसकी, सिमेट्रिक की। ए बी बिलोंग कर रहा है किससे, आर से। इसका मतलब क्या हुआ कि ए डिफरेंस बी का मोड इवन नंबर है, सो आल्सो बी डिफरेंस ए इज इवन नंबर। देखिए मोड क्या करता है, मान लीजिए कि हमने ए है जो 1 और 2 उठा लिया, तो अगर 1 माइनस से 2 करता हूं तो कितना बनता है, -1 बनता है। लेकिन अगर इसके ऊपर मोड लग जाता है तो मोड की प्रॉपर्टी होती है कि वो उसको क्या कर देता है, पॉजिटिव कर देता है, उसको क्या कर देता है, पॉजिटिव कर देता है। तो अगर 1 माइनस के 2 -1 है, मोड के कारण वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अगर मैं इसका उल्टा भी ले लेता हूँ, 2 माइनस के 1 करता हूँ, तो वो कितना आएगा, मोड ऑफ 1 कितना होगा, यानी कि ए डिफरेंस बी का मोड ले या बी डिफरेंस ए का मोड ले, दोनों का क्या देगा। अगर ए डिफरेंस बी इवन नंबर है तो ये भी लाजमी है कि बी डिफरेंस ए भी क्या होगा, इवन नंबर होगा। बिकॉज इट इज क्लियर, जहां पे फर्क पड़ता है वो नेगेटिव या पॉजिटिव साइन का फर्क पड़ता था डिफरेंस करने में उन्हीं नंबरों को, अगर वो इवन नंबर है। लेकिन भाई अगर मोड लग जाता है तो वो दोनों क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। जो नेगेटिव आया था वो भी पॉजिटिव होगा, जो पॉजिटिव आया था वो भी नेगेटिव होगा। तो इसीलिए अगर ए भी बिलोंग कर रहा है आर से, सो बी ए आल्सो बिलोंग्स टू आर, सो इट इज ए सिमेट्रिक रिलेशन, सो इट इज ए सिमेट्रिक रिलेशन। अब ट्रांजिटिव कर लेते हैं। ट्रांजिटिव क्या कहते हैं, ए डिफरेंस, अगर ए बी बिलोंग करता है आर से एंड बी सी बिलोंग करता है किससे, आर से, तो हम कह सकते हैं कि ए सी आल्सो बिलोंग्स टू आर। अब ये क्या है, ए डिफरेंस बी क्या है, इवन नंबर है, और बी डिफरेंस सी कहता है अगर इवन नंबर है तो हम कह सकते हैं कि ए डिफरेंस सी आल्सो इवन नंबर, ए डिफरेंस सी आल्सो इवन नंबर। बिकॉज भाई एक बात हमें यह ध्यान रखनी कि अगर इवन नंबर में से इवन नंबर को माइनस करोगे तो हमारा रिजल्ट भी क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। अगर ए डिफरेंस भी इवन नंबर आया है
तो इसका मतलब दो बातें क्लियर है। कब कि भाई ए डिफरेंस भी अगर इवन नंबर आता है तो इसका मतलब या तो इवन में से इवन को डिफरेंस किया गया या ओड को ओड में से डिफरेंस किया गया, क्योंकि ओड ओड का और इवन इवन का कभी भी डिफरेंस करोगे आप तो वो क्या आता है, मेरा इवन नंबर आता है। लेकिन अगर ओड और इवन का डिफरेंस करते हैं तो वो हमेशा क्या आता है, हमारे पास ओड नंबर आएगा। तो इसीलिए हमने अगर ए डिफरेंस बी इवन आया तो या तो ये दोनों के दोनों नंबर क्या है, ओड नंबर है, या दोनों के दोनों नंबर क्या है, इवन नंबर है। तो इसका मतलब अगर या तो ओड को ओड में से माइनस करूं या इवन को इवन में से माइनस करूं तो रिजल्ट क्या बनता है, मेरे पास क्या बनेगा, मेरे पास इवन नंबर बनेगा। तो ये भी तो वही बात हुई ना, या तो ये दोनों ओड थे या दोनों क्या थे, इवन थे। इसका मतलब ये रिजल्ट भी मेरा क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। तो ए डिफरेंस सी है जो आल्सो बिलोंग्स टू किससे, इवन नंबर से। सो इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। ये हमें क्या करना था, शो करना था। अब इसका एक पार्ट और बचता है, ये आधी स्टेटमेंट थी इसकी, तो एक पार्ट और बचेगा इसका। वो पार्ट क्या कहता है, वो पार्ट कहते हैं इसका कि 1 3 5 related to each other, show that all elements of 1 3 5 क्या करें, रिलेटेड है एक दूसरे से। और दूसरा सेट दे दिया उसने 2 4 भी क्या दे दिया, एक दूसरे से क्या दे दिया, रिलेटेड दे दिया। अगर ये दोनों रिलेटेड हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका रिलेशन का मतलब पता है क्या है कि अगर मैं इन में से किसी भी एलिमेंट को उठाऊं तो वो क्या रिजल्ट देना चाहिए, मेरा इवन नंबर देना चाहिए। यानी इनको ए और बी मानूं मैं, ठीक है ना। जैसे 1 माइनस के 3 का मोड कितना आएगा, 2 आएगा। या 1 माइनस के 5 का जो मोड है वो कितना आएगा, 4 आएगा। या भाई 3 डिफरेंस 5 है जो वो कितना आएगा, 2 आएगा। या 5 डिफरेंस 1 कितना आएगा, 4 आएगा। तो ये सभी के सभी रिजल्ट मेरे क्या आ रहे हैं, इवन नंबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो इसका मतलब ये जो नंबर है ये एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। वैसे ये लोग क्या 2 4 का डिफरेंस कितना आएगा, 2 आएगा। और 4 2 का डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। सभी इवन नंबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अगर इवन नंबर आ रहे हैं तो मेरा रिजल्ट सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसका मतलब ये सारे सारे नंबर एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। अब वो ये कहना चाहता है कि क्या ये भी रिलेटेड है, हम कहते हैं कि नहीं रिलेटेड है, क्योंकि 1 डिफरेंस 2 कितना आएगा, 1 आएगा। ये कभी इवन नंबर नहीं है। 1 डिफरेंस 4 3 आएगा। या 2 डिफरेंस 1 आएगा। 4 डिफरेंस 1 कितना आएगा, 3 आएगा। तो ये देखिए ये क्या है, ऑड नंबर है। तो हमारा रिजल्ट हमें क्या चाहिए था, इवन नंबर चाहिए था। तो ये एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड नहीं है, लेकिन खुद की खुद में, यानी कि 1 3 5 क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड नंबर। 2 और 4 अपने आप में एक दूसरे से रिलेटेड नंबर है, लेकिन एक दूसरे से क्या है, ये जो सेट है इस सेट का क्या है, रिलेटेड नहीं है। चलिए कोई बात, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट करते हैं। सेट है जो मेरा रिलेशन दे दिया, उसने दे दिया x बिलोंग करता है इंटीजर से सच दैट x लेस देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 12। मेरा फर्स्ट पार्ट कहता है r इज इक्वल टू a b सच दैट a डिफरेंस b इज multiple of 4, a डिफरेंस b इज मल्टीपल ऑफ 4। अब देखिए सबसे पहले तो मेरे को क्या चाहिए, मेरा सेट चाहिए। ये कौन सी फॉर्म है हमारी, सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड है। हम इसको किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, टेबुलर मेथड में, या कौन सा रोस्टर फॉर्म, उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कितना आएगा मेरे पास, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 39 12 तक है। तो हम कहां तक उठाएंगे, 12 तक उठाएंगे। अब इसके सेट बना लेते हैं। सेट किसके हिसाब से बनाएंगे, अपनी कंडीशन के हिसाब से। ए डिफरेंस बी जो आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, मेरा मल्टीपल आना चाहिए किसका, 4 का। तो जो मेरा रिलेशन बनेंगे, जो ऑर्डर पेयर बनेंगे वो बनाते 0 से स्टार्ट कर लेते हैं। 0 4 0 8 0 12 0 12। देखिए इन दोनों का डिफरेंस है जो 4 से डिवाइड हो रहा है। उसके बाद एक को उठा लेते हैं 1 5 1 5 1 9 और 1 11 1 11 दोनों को 1 11 तो नहीं होगा, 1 9 हो गया, 10 नहीं होगा, ये नहीं होगा। फिर नेक्स्ट उठा लीजिए 2 को उठा लीजिए
2 6 2 6 हो गया, 2 10 हो जाएगा। फिर 3 को उठा लीजिए, 3 7 और 3 11, फिर 4 उठा लीजिए, 4 8 4 12, 5 का कितना हो जाएगा, 5 9 और 5 9 हो गया। दूसरा क्या होगा, फिर हो गया 6 10 6 10, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक है, अब मैक्सिमम हो ही गए या हाँ मैक्सिमम हो गए। अब इनका रिवर्स भी लिख सकते हैं, हमें तो सेट बनाना है ना पूरा का पूरा। तो 4 0 8 0 12 0 5 1 9 1 6 2 10 2 7 3 11 3 8 4 12 4 9 5 10 6। अच्छा एक बात और है, जो डबलेट होते हैं ना दोनों का डिफरेंस क्या होता है, 0 होता है। और 0 4 से क्या होगा, डिवाइड होगा। यानी कि पहला जो डबलेट होगा 0 0 का होगा, 1 1 का, 2 2 का, 3 3 का, 4 4 का, 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 और 12 12। हमें शो करना है इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन चेक करने के लिए हमें 3 चीज चाहिए। पहला हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि वो रिफ्लेक्टिव होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चाहिए, हमें चाहिए डबलेट। ईच का डबलेट है भाई। तो हम क्या कहेंगे, ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी। ठीक है, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर या जेड, जो भी मेरा जेड दिया है उससे। तो इसका मतलब ये तो हो गया। सो इट इज ए कौन सा रिलेशन, रिफ्लेक्टिव रिलेशन। फिर हम क्या ढूंढते हैं, सिमेट्रिक। चेक करिए, 0 4 का रिवर्स है 4 0 है, 0 8 का 8 0, 0 12 का 12 0। हमने सारे के सारे लिखे कि नहीं। तो इसका मतलब क्या है, ये सिमेट्रिक भी है। तो हम कहेंगे ए बी बिलोंग करता है किससे, आर से। यानी कि ए डिफरेंस बी जो भी है मेरा, यानी कि ए डिफरेंस बी है जो, वो क्या होगा, इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 4। चेक कर सकते हो जितने भी 4 ए जितने भी, ये रिवर्स में भी है। तो सो बी डिफरेंस ए आल्सो मल्टीपल ऑफ 4 हो गया। अब बात किसकी करते हैं, ट्रांजिटिव की। हम कहते हैं कि ए बी बिलोंग करता है किससे, आर से, एंड बी ए बिलोंग करेगा किससे, आर से। कहीं भी चेक कर लो भाई उठा करके, अगर किसी को भी उठा करके देखना है ना वो देख लीजिए यार। पहला जो हमारा नंबर है वो कितना है, 4 0 है, 4 0। अब 0 वाला नंबर कहीं पे है तो चेक कर लीजिए, 4 0 है यहाँ पे कहीं है, 4 0 0 पहले है जिसमें नहीं है, यहाँ पे होगा, इसको चेक कर लीजिए। 4 0 है, तो अगर मैं इसको चेक कर लेता हूँ 4 0, ये आ गया मेरे पास 0 0, तो मेरे पास रिजल्ट क्या बच गया, ये बच गया। इन दोनों का डिफरेंस भी क्या आ रहा है, देखिए सबसे पहले हम ये चेक करते हैं, 0 0 है, मैच कर रही है, यानी कि ए बी बी सी है मेरे पास। अब ए सी चेक करता हूँ, ए सी मेरे पास क्या होनी चाहिए, 4 0 होनी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर। तो 4 0, दोनों का डिफरेंस भी किससे डिवाइड हो रहा है, 4 से डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, सो ए सी आल्सो बिलोंग्स टू आर, ए सी बिलोंग्स टू आर। किसी भी नंबर को चेक कर लीजिए, हर एक का आपको क्या मिलेगा, ट्रांजिटिव मिलेगा। तो हम इसलिए इसको कह सकते हैं इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है इसका, नेक्स्ट पार्ट कहता है फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। प्रत्येक केस के अंदर, केस तो हमारे पास ये थे और इनमें क्या निकालना है, एक के रिलेटेड, यानी कि पहला नंबर 1 हो, बाकी उसके साथ जो नंबर है वो रिलेशन में आ जाएगा। यानी कि कितना हो जाएगा मेरे पास, 1 5 है, ये रहा
15 है, 11 भी है और 19 भी है, और कोई नंबर नहीं होगा जिसके साथ पहले 1 आया हो। तो इसका मतलब जो एलिमेंट है वो कौन से है, इस 1 के साथ कौन रिलेटेड है, ये 1, इस 1 के साथ 5 और इस 1 के साथ क्या होगा 9। तो जो मेरा रिजल्ट आएगा तो इससे रिलेटेड है वो कितना होगा 1, 5 और 9। क्लियर हुई बात के लिए, पता चल गया। ये सेट बनाने आगे ना, एक दो छूट गया तो फिर भी बना लेना, कोई समस्या नहीं। कोई डाउट है, नेक्स्ट पे चले। चलिए नेक्स्ट इसी का पार्ट कहता है वो हो जाएगा ए इक्वल टू बी है, यानी कि ए भी पॉसिबल है, ए इक्वल होता है, ए बी है तो बी ए भी होगा, क्योंकि दोनों क्या है नंबर इक्वल है, रिजल्ट क्या आएगा 0 आएगा। तो 0 आएगा तो हम डबलेट उठा लेते हैं इसकी। क्वेश्चन नंबर हमारा 10th है, 10th का फर्स्ट पार्ट में कर देता हूँ, बाकी आप करके चेक करिए कि कुछ समझ में आया कि नहीं। अगर नहीं आए तो फिर मैं दोबारा बता दूंगा आपको। क्या कहते हैं, कोई एग्जाम्पल देना है हमें जो सिमेट्रिक तो है, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। हमारे पीछे एक एग्जाम्पल आया था ऐसा ऐसा, जो रिलेशन में था हमारे, कितना था 1 2 2 1, ऐसा कोई भी उठा कर, कोई जरूर नहीं आपने ये उठाना है 1 3 3 1 उठा लीजिए, मर्जी होती है वो तो आपकी, 5 1 या 2 5 और 5 2 उठा लीजिए, कोई सा उठा लीजिए, मर्जी होती है, उसके अंदर कोई समस्या नहीं होती। एग्जाम्पल उठाना है तो हमने अपनी तरफ से देना है। तो आप इसको क्या ए बिलोंग कर रहा है आर से, नहीं कर रहा, क्योंकि कहीं भी 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, कहीं भी नहीं है भाई। अगर कहीं भी नहीं है तो इसका मतलब क्या कहेंगे, इट इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। फिर कहता है कि ए बी बिलोंग कर रहा है किससे, आर से कर रहा है, 1 2 बिलोंग कर रहा है आर से, और बी ए आल्सो बिलोंग्स टू आर, तो क्या होगा 2 1 बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये देखिए। तो हम कह सकते हैं कि ए बी बिलोंग कर रहा है आर से, इंप्लाइज बी ए also belongs to R, so it is symmetric relation, so it is an symmetric relation। फिर आता है ट्रांजिटिव की बात। अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं तो A B बिलोंग कर रहा है R से एंड B C बिलोंग कर रहा है R से, कर रहा है भाई। देखिए अगर A B की बात करूं तो इसका मतलब क्या होगा 1 2 हो गया, अगर बी सी की बात करूं तो 2 1 हो गया। देखिए बी यहाँ भी है, ये भी है, यहाँ था तो यहाँ पे भी तो यही नंबर है ना, तो इसका मतलब ये क्या है बी है। तो मेरा जो ए सी आना चाहिए था वो कितना आना चाहिए था 1 1 आना चाहिए था, बट यहाँ पर 1 1 कहीं नहीं है मेरे ऑर्डर पे, तो इसका मतलब 1 1 नॉट बिलोंग्स टू। तो क्या कहेंगे ए बी बिलोंग कर रहा है से एंड बी सी बिलोंग कर रहा है, बट ए सी नॉट बिलोंग्स टू आर, सो इट इज नॉट ए ट्रांजिटिव, so it is not a transitive। क्लियर है, नेक्स्ट पे चलें। चलिए नेक्स्ट कहते हैं शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ए पॉइंट इन द प्लेन, प्लेन के अंदर पॉइंट दे रखे हैं पी एंड क्यू, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी from the origin is same as the distance of q from the origin is an equivalence relation। हमें ये equivalence relation शो करना था, पढ़ कर लेते हैं पहले। मान लीजिए कि दो नंबर है भाई, कोई ये origin हो गया मेरे पास, ये मेरे पास क्या हो गया p, ये मेरे पास क्या हो गया q। जो मेरा रिलेशन दे रखा है वो दे रखा है कि p और q का जो डिस्टेंस है वो क्या है इक्वल है, इक्वल है। तो मैं कहता हूँ कि भाई पहला रिलेशन मेरे को क्या शो करना है, ये इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है, तो मैं कहता हूँ p p बिलोंग्स टू r, कर रहा है भाई। क्या ओरिजिन से पी की दो बार डिस्टेंस मेजर करता हूं मैं, क्या सेम नहीं आएगा? अरे एक ही पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस क्या था, कितनी बार भी मेजर करोगे आप क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि ओपी इक्वल टू ओपी, सो इट इज ए कौन सा रिलेशन, रिफ्लेक्टिव रिलेशन। इसके बाद आता है हमारे पास पी क्यू बिलोंग कर रहा है आर से, हमें क्या शो करना है, हमें शो करना है कि क्यू पी भी किससे बिलोंग करे आर से। तो मैं कहता हूं ओपी इक्वल टू ओक्यू अकॉर्डिंग टू दिस, तो हम कहेंगे ओ क्यू इक्वल टू ओपी। भाई ओपी ओ क्यू के बराबर है,
OP क्या हुआ, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू P पॉइंट, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू Q पॉइंट। तो OP OQ के बराबर हुआ, तो मैं इसको लेफ्ट राइट को चेंज करके लिख लेता हूं, तो क्या ये दोनों बराबर नहीं होंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, QP also belongs to R, also belongs to R, so it is a symmetric relation, so it is a symmetric relation, so it is a symmetric relation। फिर हमारे पास आता है ट्रांजिटिव, एक पॉइंट और ले लेते हैं, Z नाम का ले लीजिए, और क्या कहते हैं, P Q Z belongs to R। तो इसका मतलब क्या हुआ मेरे पास, मैं कहता हूं कि P Q बिलोंग कर रहा है R से और Q Z बिलोंग कर रहा है R से। अब मेरे को चेक क्या करनी है, मेरे को चेक करनी है क्या P Z बिलोंग्स टू R। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि OP इक्वल टू OQ, और इसका मतलब क्या भाई, इसका मतलब है कि OQ जो भी लिखना है, OQ इज इक्वल टू OZ, ये दोनों एक ही डिस्टेंस हुआ, ये इसके भी इक्वल और ये इसके भी इक्वल है, तो सो क्या लिखेंगे, सो इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, सो फ्रॉम 1 and 2 OP इज इक्वल टू OZ, सो PZ बिलोंग्स टू R, सो PZ बिलोंग्स टू R। क्लियर हुई कि नहीं बात, क्लियर होनी चाहिए भाई, बात क्लियर होनी चाहिए, अगर बात क्लियर हुई तो दोबारा बता देते हैं। नेक्स्ट पार्ट इसका कहते हैं, ये कहते हैं कि इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, हो गया। फर्दर शो दैट ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू P नॉट इक्वल टू 0 0 इज ए सर्कल पासिंग थ्रू द P ओरिजिन एज सेंटर, जो ओरिजिन था वो क्या हो गया, सेंटर हो जाएगा। इस पे अगर पॉइंट लोगे आप ऐसे, तो ये पॉइंट ऑफ लोकस नहीं बन जाएगा, और जो पॉइंट ऑफ लोकस बनेगा वो क्या बनेगा आपके पास, सर्कल बनेगा। क्या बनेगा आपके पास, एक सर्कल बनेगा, तो हम लिख दें ये सीरीज है सर्कल, सर्कल। क्लियर है, कोई समस्या है, फिर भी कोई समस्या आती है तो मेरे जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप कमेंट्स करके भेज सकते हैं, आपकी समस्या जो भी होगी वो सोल्व करके मैं भेज दूंगा। फिर भी कोई डाउट है जरूर लिखें, जरूर पूछें। थैंक यू।